सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। सो इस प्रोकैरियोट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? ओवरव्यू ऑफ सेल देखा था, डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल देखा था, जिसे इस पूरे पार्ट में देखा था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ द सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ द सेल्स। आज हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। So what are prokaryotic cells? These are the cells and basically they are represented by बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। देखो पीपीएलओ का लॉन्ग फॉर्म भी बहुत से बार पूछा गया है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। भाई बस इतना याद कर लो, 4 मार्क्स आपके, है ना, बहुत ईजी। सो पीपीएलओ इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर। ठीक है। कैसे है? छोटे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। देखो साइज छोटी है, फास्ट रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। सो दे आर स्मॉलर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, बहुत सारे सेल्स के अलग अलग साइज शेप है, वैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स के भी बहुत सारे डिफरेंट शेप एंड साइजेस है। ठीक है। बट उनमें से द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो कि हम लोगों को याद रखने ही है, क्योंकि बहुत से बार पूछा गया है। इट इज बैसिलस जो कि है रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरिलियम इज स्पाइरल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लोगों ने हर रोज पढ़ना ही है। 4 बेसिक शेप्स कौन कौन सी है? एक तो है बैसिलस जो कि है रॉड लाइक। देखो जो डबल एल दिखता है ये रॉड जैसे दिख रहा है आपको, 2 रॉड्स रखे जैसा, सो इट इज रॉड लाइक। सेकेंड कोकस। ठीक है। कोकस। ठीक है। कोकस इज स्फेरिकल। ठीक है। कोकस इज स्फेरिकल। देखो इसके एंड में एस आ गया एंड इसमें एक बॉल भी दिख रहा है, सो इट इज स्फेरिकल। बॉल स्फेरिकल होता है ना, सो इट इज स्फेरिकल। उसके बाद विब्रियो। विब्रियो। विब्रियो इज कॉमा शेप, मतलब कैसा? ऐसे शेप का होगा। ठीक है। नियरली वैसे शेप। देखो अगर मैं आर को ऐसे राउंड बनाऊं तो ये कॉमा शेप बन जाता है। ठीक है। आई नो दीज निमोनिक्स जस्ट बीइंग सिली, लेकिन सिली में नॉमी से याद रहता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट है स्पाइरिलियम। देखो नाम ये है स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम मतलब स्पाइरल। ठीक है। स्पाइरल मतलब लाइक अ स्प्रिंग, ऐसे। ओके। आगे बात यहाँ तक समझ में। 4 बेसिक शेप्स, बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलियम। ठीक है। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। भले ही इनमें शेप्स अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है, लेकिन जो बेसिक उनका स्ट्रक्चर है दैट इज नियरली द सेम। ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल। ठीक है। हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। देखो ये एक्सेप्शंस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज एक्सेप्शंस। देखो हर एक सेल में, हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, लेकिन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है। माइकोप्लाज्मा जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था, दीज आर दी स्मॉलेस्ट सेल्स। ठीक है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, है ना। सो जो मेन अरीना ऑफ सेलर एक्टिविटीज़ था, मेन वॉल्यूम ऑफ सेल कंसिस्ट कर रहा था बोथ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में, तो वो क्या था? साइटोप्लाज्म, है ना। सो देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस अच्छा वाला है क्या? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है क्या? नहीं है। प्रोकैरियोटिक है ना, सो नहीं है। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय एनी स्ट्रक्चर, है ना। जैसे कि हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्या प्रोकैरियोट्स में? नहीं है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। सो जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, नॉट एनवेलप्ड। वही देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने, नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, राइट। ओके। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, देखो इनमें जीनोमिक डीएनए तो है ही, है ना। जीनोमिक डीएनए के एडिशन में they have small circular DNA outside the genomic DNA। देखो जीनोमिक डीएनए क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए, दैट इज जीनोमिक डीएनए। ठीक है। जीनोमिक डीएनए कौन से टाइप का है वो भी यहाँ पे दिया है। इट इज सिंगल क्रोमोसोम और इट इज सर्कुलर डीएनए। ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम होगा या फिर इट इज राउंड सर्कुलर, ऐसे सर्कल वाला डीएनए होगा। ठीक है। इट इज सिंगल और इट इज राउंड सर्कुलर डीएनए। ठीक है। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड। ठीक है। देखो एक तो जीनोमिक डीएनए हुआ जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन उसके साथ एक और डीएनए है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। दी स्मॉल डीएनए दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स। तो उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया? इट इज नोन एज प्लाज्मिड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या नाम दिया हम लोगों ने? प्लाज्मिड। ये क्या है? व्हाट इज प्लाज्मिड? इट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए अदर देन द जीनोमिक डीएनए। ठीक है। ये भी कैसा है? सर्क्युलर है। ठीक है।
ओके, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स. अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लाज्मिड डीएनए, मतलब क्यों है ये सेल के अंदर. सो लेट अस सी दैट इट कन्फर्स मतलब इट गिव्स सर्टन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देगा बैक्टीरिया को. सो लेट अस सी व्हाट आर दोस. वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. मतलब हम लोग जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना टू किल द बैक्टीरिया, तो उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस आती है बैक्टीरिया सेल को, मतलब बैक्टीरिया सेल जो है उस एंटीबायोटिक को भी सह पाते हैं, वो कैरेक्टर किसकी वजह से आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड. ठीक है, इन हायर क्लासेस वी लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज ऑल्सो यूज्ड. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे आप लोग, यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए. मतलब अपना मन चाहा जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसको हम लोग जो बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे, तो वो हम लोग सब पढ़ने वाले बायोटेक्नोलॉजी में. ठीक है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है. नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. है ना, ये देखो, ये जो चीज़ें ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना, कि कोई भी ऑर्गेनेल्स था क्या प्रोकैरियोट्स में, नहीं था, एक्सेप्ट एक ऑर्गेनेल्स था जो जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, एंड दैट वाज राइबोसोम, जो कि कहाँ प्रेजेंट था, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट था. ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स. देखो, अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में है, तो इट इज इंक्लूजन्स. भाई प्रोकैरियोट्स में भी कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना, सो इट इज इंक्लूजन्स. ठीक है, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोजोम. ठीक है, क्या है, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन. देखो, सेल वॉल का डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, कॉल्ड एज मीसोसोम. ठीक है, मीसोसोम, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स. मतलब मीसोसोम यूकैरियोट्स में होगा क्या, नहीं होगा, इट इज फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है, सो अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंशिएशन है, दैट इज नोन एज मीसोसोम, एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स. सी मतलब वो क्या है, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. मतलब अगर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो है इनफोल्डिंग्स है, एंड दीज आर नोन एज मीसोसोम्स, प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है, आगे बात समझ में. उसके बाद सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस. देखो, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स दे हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल है क्या, नहीं, कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. बैक्टीरिया में जो सेल एनवेलप है, सेल का जो कवरिंग है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टाइटली बाउंड, लूजली है क्या, नहीं, टाइटली बाउंड कितने लेयर्ड है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, कितने लेयर्स है, देखो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर. उसमें सबसे बाहर कौन सा है, आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, उसके अंदर जो मिडल है, इट इज योर सेल वॉल, एंड जो इनर मोस्ट है, दैट विल बी योर सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, देखो एक बात कंफ्यूज नहीं होना है, सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई बात नहीं हुई है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में है, प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है. ठीक है, सो द आउटर मोस्ट जो लेयर है, दैट इज आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय सेल वॉल, and then comes your plasma membrane or cell membrane. ठीक है, although each layer of the envelope performs distinct function. ठीक है, हर एक लेयर का फंक्शन कैसा है, अलग अलग है. ठीक है, हर एक लेयर का स्पेसिफिक फंक्शन अलग अलग है, लेकिन दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. तीनों का मिलके, तीनों जो है वो मिलके प्रोटेक्शन का काम करेंगे. ठीक है, किसको प्रोटेक्शन देंगे, उस स्पेसिफिक बैक्टीरियल सेल को. ठीक है, सो बैक्टीरिया दे आर फर्दर क्लासिफाइड into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by ग्राम. ग्राम इज नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो उसके जो है 2 स्टेन्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एनवेलप. ठीक है, सो लेट अस सी हाउ डिड द ग्राम क्लासिफाई द बैक्टीरिया इनटू 2 ग्रुप्स. ठीक है, सो फर्स्ट ग्रुप इज दैट विच टेक्स अप द ग्राम स्टेन. मतलब ग्राम का जो स्टेन है, मतलब एक केमिकल डाई है, अगर उसके सेल पे अगर वो रह रहा है, ठीक है, वो कलर अगर रह रहा है वो डाई, तो दोज आर नोन एज ग्राम पॉजिटिव. ठीक है, अगर एक बैक्टीरिया उस केमिकल को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इट इज ग्राम पॉजिटिव, एंड इफ दैट डू नॉट टेक, दे आर नोन एज ग्राम नेगेटिव.
ठीक है। जो बैक्टीरिया उस केमिकल स्टेनिंग प्रोसीजर को, उस केमिकल डाई को रिस्पॉन्ड करेंगे, दोज आर ग्राम पॉजिटिव। जो लोग नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, दोज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। आगे बात समझ में बेसिक है, ठीक है। एंड ये दिस इज बेस्ड ऑन, ठीक है, बैक्टीरिया क्लासिफाइड इन द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप, वेरी इंपॉर्टेंट, किसके बेसिस पर है, सेल एनवेलप पे। एंड कौन सी स्टेनिंग, इट इज ग्राम स्टेनिंग। जो लोग स्टेन लेते हैं ग्राम पॉजिटिव, अच्छा मैंने ले लिया मैं पॉजिटिव हूँ, नहीं लिया इट इज ग्राम नेगेटिव, ठीक है। नहीं ले रहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी वन बाय वन ईच लेयर, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, देखो व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स, इट डिफर्स इन, देखो ग्लाइकोकैलिक्स क्या था, इट वाज द आउटर मोस्ट लेयर, राइट, इट वाज आउटर मोस्ट लेयर, सो इट डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। सो व्हाट इज इट्स कंपोजिशन, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, वन इज अ लूज शीथ, ठीक है, मतलब लूज हो सकता है। सो उस लूज स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर, ठीक है। वाइल कुछ, देखो कुछ बैक्टीरिया में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये लूज है, उसको हम लोगों ने नाम दिया स्लाइम लेयर। वेयरएज इन सम बैक्टीरिया इट इज थिक एंड टफ, एंड उसको हम लोग ने एक नाम दिया, दैट इज कैप्सूल। देखो बैक्टीरिया का जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो अगर लूज है तो स्लाइम लेयर, थिक एंड टफ है तो इट इज कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। देखो ग्लाइकोकैलिक्स के दो स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखा, एक था, देखो व्हाट वाज दैट, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, अगर लूज है तो इट इज स्लाइम लेयर, अगर थिक एंड टफ है तो इट इज कैप्सूल, है ना, ये देखा था हम लोगों ने, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो सेल वॉल है, भाई साहब जो सेल वॉल है वो क्या है, सेल वॉल क्या है, इट डिटरमाइंस द, इट इज द लेयर आफ्टर द ग्लाइकोकैलिक्स, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। एक तो शेप दे रहा है सेल को, सेकेंड क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। थर्ड कर रहा है, इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग, मतलब उसको फूटने से बचा रहा है ना, क्योंकि वो लेयर है, टफ है, उसको अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो सेल फट सकता है ना, तो उससे बचा रहा है, ठीक है। प्रिवेंट्स बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग, देखो प्रेशर ज़्यादा हो गया बर्स्ट होगा, कम हो गया तो कोलैप्स होगा, अंदर ही अंदर गिर जाएगा, ठीक है, बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आप लोग बॉटनी में सीखोगे आगे, ठीक है। कोलैप्सिंग, बर्स्टिंग एंड ऑल, सेल क्यों बर्स्ट होता है, क्यों कोलैप्स होता है, ओके। सो उसके बाद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कैसा है, सिलेक्टिवली परमिएबल है ना, हर एक चीज़ को परमिएबल होगा क्या, नहीं, इट इज सिलेक्टिवली, ओनली जो चीज़ें लगती है उसी को पास होने देगा, सो दैट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल। एंड इट इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, इट इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब जो चीज़ें चाहिए वो सिलेक्ट करके लेगा, जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको बाहर ही रखेगा, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने बोला कि इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एंड इट इज ऑफ द सेम टाइप स्ट्रक्चरली, ठीक है। उसके बाद द स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम, हम लोगों ने देखा था ना, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले, ठीक है। सो वेसिकल्स मतलब छोटे छोटे गोले, ट्यूब्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स एंड लैमेले। सो दीज थ्री आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मीसोजोम्स, ठीक है, याद रखो ये तीनों किसके स्ट्रक्चर्स है, मीसोजोम्स के। दे हेल्प इन, अब इनका फंक्शन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, पहला फंक्शन क्या है उनका, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, सेल वॉल फॉर्मेशन, क्या फॉर्म करेंगे भाई साहब, सेल वॉल फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड, व्हाट इज द सेकेंड फंक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, ठीक है। मतलब डीएनए को क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, मतलब एक डीएनए के 2 कॉपीज बनाएंगे, है ना, क्योंकि एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगी तो डीएनए भी 2 चाहिए। सो डीएनए रेप्लिकेशन, एंड जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको, डॉटर सेल्स को, एंड डिस्ट्रीब्यूट टू डॉटर सेल्स, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग डॉटर सेल्स को, ठीक है। और क्या है फंक्शन नंबर 3, दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सीक्रीशन, एंड ऑल्सो दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, नंबर 3 इज योर रेस्पिरेशन, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। नंबर 4 सीक्रीशन प्रोसेस,
ठीक है, सीक्रेट करने में जो भी केमिकल सब्सटेंस है वो सीक्रेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। नंबर 5, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्रीज करेंगे, एंड ऑल्सो दे इंक्रीज द एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस है किसके, मीसोसोम के। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। सो ये सारे फंक्शन है मीसोसोम्स के। तो उसके बाद इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक सियानोबैक्टीरिया, देखो इंपॉर्टेंट है किसमें, सियानोबैक्टीरिया में देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस, ठीक है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। देखो याद रखो, एक और एक्सटेंशन हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है, कौन सा एक्सटेंशन है वो, सी, दिस इज इंपॉर्टेंट, किसमें है, सियानोबैक्टीरिया में, ठीक है। इन सियानोबैक्टीरिया देयर इज वन मोर एक्सटेंशन, ठीक है, एंड उस एक्सटेंशन का नाम क्या दिया उन्होंने, क्रोमैटोफोर्स। देखो एक तो याद रखो, क्रोमा मतलब कलर, तो इसमें क्या होंगे, कलर कंटेनिंग पिगमेंट्स, ठीक है, इसमें क्या होंगे, कलर कंटेनिंग पिगमेंट्स। आगे बात यहाँ तक समझ में, ओके। किसमें है ये, सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। सो बैक्टीरियल सेल मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। व्हाट इज मोटाइल, मतलब दे कैन मूव, और नॉन मोटाइल मतलब दे कैन नॉट मूव, ठीक है। सो दे कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल, अगर मोटाइल है तो उनमें क्या है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड एज फ्लैजेला, ठीक है। अगर मूव कर सकते हैं तो किसके हेल्प से मूव करेंगे, फ्लैजेला। फ्लैजेला कहाँ से आ रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का एक्सटेंशन है फ्लैजेला। कैसा है, थिन है, फिलामेंटस है, मतलब फिलामेंट लाइक, मतलब धागे जैसा, ठीक है। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, ठीक है, रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स। देखो फ्लैजेलम के कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स, कौन कौन से, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। देखो सबसे ऊपर होगा हुक, फिर होगा लॉन्ग फिलामेंट, एंड नीचे जो जहाँ पे बैक्टीरिया को अटैच होगा दैट इज योर बेसल बॉडी, ठीक है। जैसे वेट आई विल शो यू, दिस इज अ बैक्टीरिया कंसिडर, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे है बेसल बॉडी, ये है ऐसे फिलामेंट, एंड सामने होगा हुक, ठीक है। आ रही बात, ये जो है ये क्या है, दिस कंप्लीट इज फ्लैजेला, ओके। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, है ना, देखो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, दिस इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, है ना, सो इट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, सेल के सरफेस से होकर बाहर तक कौन सा स्ट्रक्चर जा रहा है, दिस इज योर फिलामेंट, ठीक है। बिसाइड्स फ्लैजेला, फ्लैजेला के साथ साथ और क्या स्ट्रक्चर्स है, पाइलाई, फिम्ब्रिए, दे आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट दे डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। देखो और कौन से अलॉन्ग विद फ्लैजेला और क्या क्या फिलामेंट स्ट्रक्चर्स है, पाइलाई भी है, एंड सेकेंड इज फिम्ब्रिए, ठीक है। लेकिन ये लोग मूवमेंट में हेल्प करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। सो व्हाट इज द फंक्शन, सो पाइलाई दे आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ठीक है, दे आर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ठीक है। फिम्ब्रिए क्या है, फिम्ब्रिए आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, ठीक है, फिम्ब्रिए दे स्प्राउट आउट ऑफ द सेल्स। In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to the host tissue. देखो अब इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प द बैक्टीरिया टू अटैच टू अ सरफेस, ओके। एंड किस किस सरफेस को अटैच होंगे, एक तो रॉक्स इन स्ट्रीम्स, मतलब रॉक्स को जब बहता पानी होता है तो वहाँ पे रॉक को अटैच होंगे, एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज, है ना, ओके। तो लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। सो देखो प्रोकैरियोट्स में, in prokaryotes ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell, है ना, ribosomes are associated with plasma membrane. They are about, देखो साइज बताई उन्होंने 15 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर इन साइज, एंड दे आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स। जैसे आप लोग आगे भी देखोगे, जब राइबोसोम्स डिटेल में पढ़ोगे तो राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं। लाइक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एक बड़ा सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट, एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट, ओके, दिस कंप्लीटली फॉर्म्स अ राइबोसोम, ओके। सो 50s एंड 30s, सो 2 सब यूनिट कौन कौन से है, 1 इज 50, 1 इज 30, ठीक है, एंड दीज टुगेदर दे फॉर्म 70s। यहाँ पे अपना बेसिक मैथ्स नहीं लगाना है, ये बायोलॉजी का मैथ्स है, ठीक है। सो 50s प्लस 30s इट फॉर्म 70s, ठीक है। सो कौन से टाइप का है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ राइबोसोम डू वी हैव, 70s, एंड 2 सब यूनिट्स कौन कौन से, 50s एंड 30s, ठीक है। टुगेदरली दे फॉर्म 70s। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो क्या फंक्शन है राइबोसोम्स का, दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, प्रोटीन्स। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच
to a single mRNA and form a chain called as polyribosome और पॉलीसोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब जब बहुत सारे राइबोसोम एक वेट आई विल शो यू when many of the ribosomes like this one is mRNA, ठीक है, RNA के पार्ट्स पढ़े हैं ना आप लोगों ने, ठीक है, दिस इज़ वन mRNA, ओके। तो जब इस पे बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, ठीक है, इन अ एंड इट फॉर्म्स अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। देखो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, लाइक ए चेन लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीराइबोसोम। देखो एक राइबोसोम, बहुत सारे को हम लोग क्या बोलते हैं पॉली, है ना, जैसे मोनोमर का बहुत सारा क्या होता है पॉलीमर होता है, वैसे पॉली राइबोसोम बहुत सारे राइबोसोम, और उसी को शॉर्ट फॉर्म दे दिया पॉलीसोम, ठीक है, इस राइबो को हटा दिया पॉलीसोम डाल दिया, ठीक है, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। मतलब इनका फंक्शन क्या है अब इन राइबोसोम्स का, दे ट्रांसलेट, देखो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है ना, तो वो ट्रांसलेशन प्रोसेस करवाएंगे, ठीक है। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स, है ना, एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स कन्वर्जन क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो वो किन चीज़ों की हेल्प से होगा, दिस ribosomes they help in this process. The last part bacha inclusion bodies. So what are inclusion bodies? These are the reserve material in prokaryotic cells. They are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. मतलब these are storage forms, है ना, prokaryotic cells के अंदर जो store reserve food material कहाँ पे store होगा cytoplasm में, तो it is stored in the form of inclusion bodies, ठीक है। These are not bound by any membrane system, ठीक है, इनमें कोई membrane वगैरह होगा क्या, नहीं, so they lie freely in the cytoplasm, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कैसे होता है, एकदम फ्री होता है। सर्टेन एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत से बार मैच द पेयर्स में पूछा गया है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है, नंबर 1 इज फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सियानोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, नंबर 2 इज सियानोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, थर्ड इज ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। सो 3 इंक्लूजन बॉडीज कौन कौन सी है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, 1 इज फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सेकेंड इज सियानोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड थर्ड वन इज ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये 3 बातें याद रखनी है। उसके बाद गैस वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, गैस वैक्यूल्स, ओके, गैस वैक्यूल्स दे आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन, गैस वैक्यूल्स दे आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस वैक्यूल्स जो है, कि गैस वैक्यूल्स वो किस ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फाउंड इन ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखो ब्लू ग्रीन अलगे बोलते हैं हम लोग अलगे, लेकिन वो बैक्टीरिया है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ अलगे, ठीक है, इट डज नॉट बिलोंग टू प्लांट किंगडम, इट इज स्टिल अ मोनेरा, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ये सब लोग हम ये जो था आज का सेशन, हम लोगों ने देखा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसके शेप, उसका साइज़, फिर हम लोगों ने उसके सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा, है ना, जो 3 लेयर्स थी। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग देखा, उसके बाद फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा, मीसोसोम देखा, राइबोसोम्स के बारे में देखा, इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।